e-learning classes. This video for class 7th, and today we have a topic unitary method. This is exercise 8C of S. Chang's book. Now the question number 1 of this exercise is 100 gram of butter makes 14 cake. 100 ग्राम बटर से हम कितने केक बना सकते हैं? 14. How many cakes will make 150 ग्राम बटर? 150 ग्राम जो है 150 ग्राम बटर से हम जो कितने केक बना पाएंगे, तो इसके बारे में बताना। तो यूनिटरी मेथड होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जब भी कोई एक स्टेटमेंट, आप यहाँ देख लीजिए, ये स्टेटमेंट दिया गया है कि 100 ग्राम से हम 14 केक बना सकते हैं, तो इसमें एक यूनिट का, यानी एक केक को बनाने में कितना बटर लगेगा वो फाइंड करना है। तो इस तरह से हम एक यूनिट को फाइंड करते हैं, इसी वजह से क्या होता है, यूनिटरी मेथड से कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट से यूनिट केक का, यानी एक केक का हम जो है कितना बटर लगेगा इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यूनिटरी मेथड में सिर्फ 1 यूनिट को फाइंड करना होता है। तो यहाँ देखिए 14 केक रिक्वायर्स बटर 100 ग्राम। यहाँ आप देख रहे हैं कि 14 केक बनाने के लिए कितने बटर की रिक्वायरमेंट है, 100 ग्राम की। सो 1 केक के लिए अब क्या हो जाएगा, since 14 cake requires butter 100 gram, then 1 cake requires butter। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जब ज़्यादा की वैल्यू दी है, यानी 14 केक का बताया हुआ है और 1 का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 14 केक का बताया है और 1 का फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, दिए गए को इस नंबर से, क्योंकि हम 1 का फाइंड कर रहे हैं किसको, केक। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100/14 ग्राम। नाउ अब हमें जो है कितना चाहिए, जो है यहाँ पर बता रहा है कि 150 ग्राम बटर है आपका। अब कितने ग्राम बटर है, 150 ग्राम है। यहाँ आप देखिए जो है कि एक केक बनाने के लिए इतने ग्राम बटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक केक बनने में इतना ग्राम लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो है 100/14 ग्राम butter makes 1 cake, right? Then in 1 gram butter we can make 14/100 केक। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसे 1 में कन्वर्ट किया है, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 14/100 केक हो गए। यहाँ से अब देखिए ग्राम बटर बता रहा है कितना, 1 ग्राम बटर। यहाँ कितना है, 150 ग्राम बटर है, तो इसको हम 150 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 150 ग्राम बटर में, चूँकि अब देखो हमने कहा था ज़्यादा का दिया हुआ हो और एक का फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो कि एक का दिया हुआ है अब और हम ज़्यादा का निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ज़्यादा का दिया रहेगा, कम का निकालेंगे, यानी एक का निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे। एक का दिया रहेगा और ज़्यादा का फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 14/100 × 150 केक्स। अब आप जो है इसको डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ से 3 2 7 3 21। तो कहने का मतलब हमारा रिजल्ट कितना आया, इसका आंसर 21 केक। तो 100 ग्राम बटर से 14 केक बनते हैं, तो हाउ मैनी केक्स विल मेक 150 ग्राम बटर, तो 21 केक्स मेक हो जाएंगे 150 ग्राम बटर से।
Now you can see the second number question, जिसका हम फर्स्ट पार्ट हम यहाँ बता देंगे, सेकेंड पार्ट आपको करना है। अ प्लेन फ्लाइज 405 किलोमीटर ऑन 90 लीटर ऑफ फ्यूल। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 405 किलोमीटर जाने के लिए वो 90 लीटर फ्यूल की उसे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर लिखोगे कि प्लेन, since a plane requires fuel to cover 405 किलोमीटर 90 लीटर। क्या है कि एक प्लेन को रिक्वायरमेंट है फ्यूल की कवर करने के लिए 405 किलोमीटर को 90 लीटर, ठीक है। देन अब हम 1 का निकालेंगे, चूंकि यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं तो यहाँ 1 किलोमीटर का निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लेन रिक्वायर्स फ्यूल टू कवर 1 किलोमीटर ओनली। अब देखो मैंने कहा था ज़्यादा का दिया, एक का निकाल रहे हैं, डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 90/405 लीटर। ओके, नाउ अगेन हमें चाहिए कितने का। अब यहाँ कह रहा है हाउ मच फ्यूल इज नीडेड फॉर 540 किलोमीटर। तो 540 किलोमीटर के लिए 1 का दिया है, 540 का निकालना है, एक का दिया, ज़्यादा का निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लेन requires fuel to cover 540 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, देखिए एक का दिया है इतना, तो 540 के निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा 90/405 इंटू 540, राइट। यहाँ से अब जो है इसे हम नाइन 10 जा 90, 9 से इसको कट करते हैं, 9 4 जा 36, 4 4 5 45, 9 5 जा 45, आ गया 45। और इसे अब कट करते हैं, 9 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 9 से कट करते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 आया, 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 हो गया, 12 10 या 120 लीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 90 लीटर में 405 किलोमीटर या 405 किलोमीटर जाने के लिए 90 लीटर फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। 540 किलोमीटर के लिए कितने फ्यूल की आवश्यकता पड़ी, तो 120 लीटर की। देखिए कम दूरी कम फ्यूल, ज़्यादा दूरी ज़्यादा फ्यूल। तो इस तरह से जो है ये प्रोपोर्शन को भी फॉलो करता है। तो प्रोपोर्शन के बाद ही हम यूनिटरी मेथड को पढ़ते हैं। बस इसमें ये होता है कि हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, पहले इसमें एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर 405 किलोमीटर के लिए 90 लीटर फ्यूल की थी तो रिक्वायरमेंट, तो हमने यहाँ पर क्या किया 1 किलोमीटर का निकाला। और फिर जो है अब चूँकि दिक्कत यहाँ ये आती कि जो है हम किसको यहाँ पर 1 निकालें, 1 किस चीज़ का निकालें, तो जो किलोमीटर या लीटर किसका निकालें, तो ये चीज़ फाइंड करना होता है इसमें से देखकर। देखो जिस चीज़ को जो है दोनों टर्म में दिया गया हो, जैसे यहाँ भी किलोमीटर दिया है और यहाँ भी किलोमीटर दिया है, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे, ठीक है। जो दोनों में दिया रहता है, यहाँ लीटर एक मतलब फ्यूल का जो टर्म है वो इसी में केवल दिया है, इसमें नहीं दिया। इसमें दोनों में क्या दिया है, किलोमीटर, यानी डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस दी हुई है। तो हम यही कहेंगे जो है इसका ही आप यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 16 आर्टिकल कॉस्ट ₹72। 16 आर्टिकल्स की कीमत कितनी है, 72 है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स। तो 30 आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी। देखिए यहाँ पर आर्टिकल यहाँ भी दिए हैं और आर्टिकल यहाँ भी दिया हुआ है कि 30 आर्टिकल है, यहाँ 16 आर्टिकल। हमें किसकी यूनिट निकालनी होगी, एक आर्टिकल को निकालना होगा, ठीक है। सो हम वही लिखेंगे यहाँ पर। ये सोल्यूशन देखिए पहला,
इसमें भी दो पार्ट है, पहला तो ये व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज हाउ मेनी आर्टिकल कैन बी बॉट फॉर ₹207। ओके, सो हम पहले वाले को भी सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल। तो 16 आर्टिकल कॉस्ट यहाँ लिखेंगे, आर्टिकल कॉस्ट ₹72। 16 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 72 है। सो 1 आर्टिकल की क्या हो जाएगी? देखिए इसका मतलब सिंस है और इसका मतलब देन है, तो 1 आर्टिकल कॉस्ट क्या हो जाएगी? देखिए जैसे मैंने बताया था कि यहाँ देखिए ज़्यादा का दिया हुआ है, कम का निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो हो जाएगा ये 72/16 रुपीज़। अब 1 का दिया है तो हम ज़्यादा का निकालेंगे और वो कितना है? 30 का निकालना है, तो 30 आर्टिकल्स कॉस्ट इक्वल्स टू, पहले कितना था? 72/16, तो देखो इसमें ये होगा 4.5। अगर डिवाइड करें इसको हम, एक आर्टिकल की कीमत कितनी आ रही है? 4.5 रुपीज़। सो अब जो है 30 आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो अब हमने कहा था अभी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक का दिया है, ज़्यादा का निकाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? 4.5 × 30 दैट इज रुपीज़ 135। आ गया आपका 135 रुपये हो गया आपके 30 आर्टिकल्स का प्राइस। ठीक है, अभी इसका जो अदर पार्ट है वो क्या है? हाउ मैनी आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर ₹207। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर हम जो है यहाँ पर सेकंड लिख लेंगे, ये फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन था। सो सेकंड वाले में देखिए इस बार जो है रुपीज़ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ दिया हुआ है। देखिए दूसरे वाले की तो यहाँ पर लिखेंगे in 72 rupees we can bought 16 आर्टिकल। देखिए ज़रा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हमने किस तरह बदल लिया है। देखिए अगर देखा जाए तो 72 रुपये में हम खरीद सकते हैं 16 आर्टिकल। ठीक है, हमने बदल लिया स्टेटमेंट को जो यहाँ दिया हुआ था अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर दिया हाउ मेनी आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर दिस। सो अब 72 रुपीज़ में हमने 16 आर्टिकल खरीदे, तो 1 रुपये में कितने खरीदेंगे? तो नाउ देन इन 1 rupee we can bought या वी कैन गेट लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। वी कैन गेट 16 डिवाइडेड बाई 72। सेम कंडीशन है, आप देखिए ज़रा, ज़्यादा का था, कम का निकाल रहे हैं, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से अब जो है ये आगे आते हैं 207 रुपीज़ में चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इन 207 रुपीज़ वी कैन गेट what we can get 16/72 into 207। देखिए जो एक का दिया हुआ था, ज़्यादा का निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? ज़्यादा वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे आर्टिकल। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितने आर्टिकल जो है हम लोग गेट कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे आप जो है 72, ये 3 से कट जाएगा, तो इसे हम जो है 3 से काटते हैं, 9 से भी कट जाएंगे, तो 9 8 जा 72, 9 से इसको काटते हैं, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 8 2 जा 16। क्या आया? 2 × 23 आर्टिकल। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 2 जा 46 आर्टिकल्स जो है फाइंड आउट हो जाएंगे, हम गेट कर सकते हैं। तो 207 रुपये में हम 46 आर्टिकल को खरीद सकते हैं, 46 आर्टिकल्स को। एक बार फिर से ध्यान देते हैं, 72 रुपीज़ में हम 16 आर्टिकल खरीद रहे थे, कम रुपया कम आर्टिकल, ज़्यादा रुपये ज़्यादा आर्टिकल खरीदेंगे। ठीक है, तो मनी के अकॉर्डिंग हम किसी ऑब्जेक्ट को बाई कर सकते हैं, सो दैट इनका प्रोपोर्शन सेम होता है। तो 72 का दिस
अब 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए जो है 1 का पता है और ज़्यादा का निकालना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने जो है फाइंड किया कि जो हमें 46 आर्टिकल 207 रुपये मिल जाएंगे और 30 आर्टिकल की कीमत अगर देखा जाए तो कितनी होगी, 135 रुपये होगी। Now this is question number 4. A journey of 552 किलोमीटर takes 6 days. चलो देखिए 552 किलोमीटर जाने में 6 दिन लगते हैं। How long will, कितना लंबा समय a journey of 1012 किलोमीटर take, यानी एक डिस्टेंस 1012 किलोमीटर की जिसे कवर करने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया। समय पूछा, दैट मीन्स हम यूनिट किसकी निकालेंगे, ये देखिए दोनों में किलोमीटर दिया हुआ है तो हम यूनिटरी मेथड जो इस्तेमाल करेंगे किस पर करेंगे, किलोमीटर के लिए। तो 1 यूनिट यानी 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले अब चूँकि यहाँ दिया एक कंडीशन भी दी है कि इफ़ डन एट द सेम रेट, जैसे यहाँ चला जा रहा था वैसे ही अगर चलते रहें तो 1012 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। देखिए अगर हम चाल परिवर्तित कर देंगे यानी हम अपनी स्पीड को बदल देंगे तो फिर जाहिर सी बात है समय कम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो चाल चल रहे थे उससे 6 दिन लग रहे थे और अगर हम चाल अपनी बढ़ा देंगे, अपनी स्पीड में इंक्रीजमेंट करेंगे, दैट मीन्स किलोमीटर को फिर जो है अच्छे से कवर कर पाएंगे और जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यही कंडीशन यहाँ पर दी है कि सेम रेट की कंडीशन पर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे जैसे हमें आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन कहा ये गया है कि 552 किलोमीटर, तो लिखेंगे टाइम taken to complete 552 किलोमीटर जर्नी 6 days। अब जरा स्टेटमेंट को देखो हमने कैसे बदला है इसे। टाइम टेकन, समय लिया गया है टू कंप्लीट 552 किलोमीटर जर्नी, 552 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने में समय जो लिया गया वो कितना है, 6 days का। क्लियर। नाउ दिस इज योर सिंस एंड देन टाइम टेकन complete 1 किलोमीटर जर्नी। इसी चाल से अगर हम चलते रहें और 1 किलोमीटर की जर्नी हो तो कितने में कंप्लीट होगी, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके बाद जो है अब हमें इतने किलोमीटर चलना है तो इसको राइट करते हैं, दैट मीन्स टाइम टेकन complete 1012 किलोमीटर जर्नी 6/552 into 10,012। So अब इसे देखते हैं कि कौन किससे डिवाइड हो सकता है, कर लेते हैं। 3 2 जा ये 6 से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 1 2 12 9 तो 92 आ गया यहाँ। अभी ये जो है 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 506 और इसे 2 से काटेंगे तो 46 2 जा 92 एंड 506 2 जा 112। इसे भी अभी हम कट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 23 2 जा 46 और इसे कट करेंगे 2 जा दिया जाएगा आपका 253।
23 1 जा 23 1 जा 23, ये आ गया आपका 11 डेज। इधर क्या यूनिट चल रही थी, डेज की, तो डेज दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि कम दूरी कम दिन, ज़्यादा दूरी ज़्यादा दिन। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 552 किलोमीटर जर्नी इन 6 डेज एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 1012 किलोमीटर जर्नी इन 11 डेज। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर दूंगा, सेकेंड पार्ट आप जो है आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। 2.5 लीटर ऑफ पेंट इज यूज टू कवर 725 स्क्वायर मीटर। इस स्टेटमेंट को मैं राइट करना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि हमें किसकी यूनिट में, मतलब 1 यूनिट को निकालना है। यहाँ देखिए 2.5 लीटर दिया है, एक यहाँ लीटर में दिया है, यहाँ स्क्वायर मीटर में दिया है, यहाँ भी स्क्वायर मीटर में दिया है, यानी पूछा क्या है, लीटर पूछा है। दैट मीन्स लीटर की एक कैपेसिटी नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर मीटर को पहले लेंगे। क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पेंट टू कवर 725 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 2.5 लीटर बोला है। देखिए जरा 2.5 लीटर लाइक दैट, राइट। Then required paint to cover 1 स्क्वायर मीटर। अभी यूनिटरी मेथड है तो 1 स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 415/2 डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा ये 725, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया लीटर। इतने लीटर की आवश्यकता पड़ गई इसमें। अब जो है नाउ हमें कितने का चाहिए, 2001 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो रिक्वायर्ड पेंट टू कवर 2001 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 इंटू 725, ऊपर इंटू करेंगे 2001 से। इतने लीटर की आवश्यकता आपको पड़ने वाली। यहाँ देखते हैं सबसे पहले 5 से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा, ये हो गया आपका 145, ठीक है। और ये हुआ 2001/145 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 290। अब इसे हम यहाँ पर जो है 200.1/29 लिख सकते हैं। इसे डिवाइड करते हैं, देखते हैं 29 से यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 जा that will get be 6 26.1। 9 जा 9 9 जा 81 का 1 8, 9 2 जा 18 18, 16 26, यस दैट मीन्स 6.9 आंसर आएगा। तो 6.9 लीटर जो है
रिक्वायरमेंट होगी पेंट की, देखिए यहाँ 2.5 लीटर लिखा है, 2.5 लीटर 725 स्क्वायर मीटर कवर करता है। तो चूँकि ज़्यादा स्क्वायर मीटर है, ज़्यादा बड़ा एरिया है, तो ज़्यादा पेंट लगेगा। 6.9 लीटर पेंट आपको जो है 2001 स्क्वायर मीटर को कवर करने में लगेगा।